y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है पता होगा आपको, कैसे होता है? y इज इक्वल टू ग्राफ का एक्स का ग्राफ कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एंगल 45 डिग्री। हाय आयुष, गुड मॉर्निंग। आयुष आ गया? गुड मॉर्निंग सर। ओके चलो, तो अपन क्या कर रहे थे, अभी तक मैंने बताया था लॉग के बारे में कि कैसे रेंज, डोमेन रेंज निकालनी है। डोमेन तो अपन ने निकाला ही था, रेंज के बारे में चलो वापस देख लेंगे बाद में। अभी हम बात कर रहे थे मॉडुलस फंक्शन की, से स्टार्ट किया। मॉडुलस फंक्शन के बारे में समझ रहे थे। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर इस तरह से होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो अपन क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स कर रहे हैं। डब्बे के अंदर कुछ भी डालें, रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट शुड बी, रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए आपका, ठीक है। रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे ये रिजल्ट कब, ये नीचे की साइड में है, ये वाला जो सेक्शन है वो नीचे की साइड में। तो इसको क्या करते हैं, रिजल्ट को खेती जो है वो केवल एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। ऊपर करने के लिए अपन ऐसे कर देते हैं, ये आपका एक्सिस है और ये आपका एक्चुअल ग्राफ है, ठीक है। ये आपका मॉड एक्स ग्राफ हो गया। जब एक्स नेगेटिव है तब भी क्या है, ऊपर की साइड, जब एक्स पॉजिटिव है तब भी क्या है, ऊपर की साइड। ये ग्राफ से अपन ने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है। फिर इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पीस वाइज। पीस वाइज मतलब पीस वाइज, पीस वाइज डिफाइन का मतलब होता है कि ये पीस पे अलग कहानी चल रही है, एक्स जब लेस देन 0 है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे कहानी अलग चल रही है, तो इसको पीस वाइज डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स जब x 0 या 0 से बड़ा है, और इज इक्वल टू माइनस एक्स जब x 0 से छोटा है। इस तरह से इसको पीस वाइज डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप x, चलो ट्राई करके देखते हैं, x ग्रेटर देन 0 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कुछ भी डालो, 1 2 3 4 100 डालो, आपको सामान मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जब x लेस देन 0 है तो ये माइनस, आपको एक माइनस अंदर रहेगा, जैसे -10, और बाहर वाला माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा। तो रिजल्ट में आपका क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा आएगा पॉजिटिव। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डब्बा एक्स या मॉड एक्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्या? ठीक है, तो फिर हाँ चलो आगे चलते हैं। मॉडुलस फंक्शन, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आपने y इज इक्वल टू x से कन्वर्ट करके बना दिया। अब अपन क्या बहुत अच्छी चीजें करते हैं, इंटरेस्टिंग वाली। क्या करना है आपको, रिजल्ट जो है वो आपको चाहिए पॉजिटिव। तो आपके पास का छोटी सी चीज आ गई, y इज इक्वल टू, चलो यार ये x माइनस 1 करो, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस 1 करो, y इज इक्वल टू y प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 करो। इस तरह की चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो आपको देखिए ये पता है कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ये पता है आपको सबको, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये क्या है, किसके क्रॉस सिमेट्रिक है। ये तो आपको ग्राफ का जनरल फंडा है कि x की जगह पे, x की जगह पे अगर माइनस एक्स डाला तो इसका क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक अबाउट कौन सा एक्सिस, ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट, अगर x की जगह माइनस पे नो चेंज होता है, नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता है, मतलब इसमें माइनस एक्स डालो तो भी वही रहता है, माइनस एक्स का -2 का मॉड और 2 का मॉड सेम ही रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही बताया आयुष, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक रहेगा, मतलब आप इसको y एक्सिस के अक्रॉस पलट सकते हो। तो ये तो जस्ट आपको अंदाजा लगेगा ग्राफ में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको, अगर इसको, इस वाले को कैपिटल Y नाम दे दें, यहाँ पे ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है इस वाले में, ओरिजिन की वैल्यू क्या है, 0 0, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इस तरह से माहौल बना देते हैं कि ये कैपिटल X, ये अभी दिख रहा है ऐसे ही है, वेयर ओरिजिन इज इक्वल टू 0 0 ना, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब स्मॉल x कितना आ गया 1 और स्मॉल y कितना आ गया 0। तो यहाँ पे वो नया ओरिजिन क्या आ गया, ओरिजिन शिफ्ट, या नया जो कोना है वो क्या आ गया, तीखा कोना, क्या आ गया कोना 1,0, 1 नहीं 1,0 ना पूरा 1,0। तो क्या किया, यही ग्राफ आपका 1,0 पे शिफ्ट होगा, तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट हो गया 1,0 पे, डन।
यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या लिखा अपन ने, y माइनस वन इज इक्वल टू, एक तरह की फैमिली को एक साइड में लेंगे। अब इसको लिखा y, कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल X। तो यहाँ पे नया ओरिजिन क्या हो जाएगा, कैपिटल X कैपिटल Y 0, तो x कितना आ गया आपका 1, y कितना आ गया, स्मॉल y कितना आ गया 1। अब कहाँ पे शिफ्ट हुआ ये ओरिजिन, इस टाइम 1,1 पे। तो यहाँ पे 1 आए, 1 से 1 पे, तो ये आपका ग्राफ हो गया 1,1। तो मेरे को ये जस्ट ये बताना कि इस ग्राफ में 1,1 पे शिफ्ट हुआ है, डोमेन क्या है फंक्शन की, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। डोमेन आर है, बिल्कुल सही, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव सारी वैल्यू ले सकता है, तो डोमेन आर होगी। अब रेंज की बात करें, रेंज क्या है बताओ, y की वैल्यूज, हाँ y का नीचे वाला बाउंड कहाँ पे है, 1 से 1 टू इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज 1 से लेके इन्फिनिट, क्लोज 1 से लेके इन्फिनिट। यहाँ पे रेंज क्या है इस वाले में, लेफ्ट वाले में 0 to infinity। 0 to infinity। 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से आपने ग्राफ शिफ्ट किया। अब क्या करते हैं, ग्राफ को थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया था, अभी क्या है नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये क्या था, y+2 था क्या, y+2, वो माइनस था ना, ये प्लस कर देते हैं, तो y+2, तो इसका ओरिजिन कहाँ शिफ्ट होगा बताओ, ओरिजिन शिफ्ट एट, बताओ कौन से कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट होगा, कौन से पॉइंट पे शिफ्ट होगा। कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल मॉड x लिखा आपने, फिर 2, -2 2, -2 पे शिफ्ट, 2, -2, हाँ 2, -2, 2 इधर और -2 इधर, नीचे आ गई। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये लाइन कट कर रही है नहीं कर रही है। 0 0 पे क्या सीन है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 डाला तो क्या होता है 0, कट कर देंगे, परफेक्ट हो गया। तो ये कितना पॉइंट है, 2, -2। अभी इसकी रेंज बताओ, डोमेन तो आ रही है, रेंज बताओ। -2 to infinity। हाँ, -2 टू इन्फिनिटी, 0 का नीचे y का बॉन्ड नीचे -2 है ना, ये वाला, ये -2 से लेके इन्फिनिटी, -2। तो ये आपने मॉड x हो गया। अभी क्या कर रहे हैं अपन, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देख लिया अपन ने, क्या किया, ग्राफ को राइट साइड में ले गए, ग्राफ को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे, ग्राफ को नीचे ले जाएंगे। एक ग्राफ और लास्ट एक दो देख लेते हैं, बेसिक वाला मॉड x, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, y+6 इज इक्वल टू मॉड x, कहाँ पे सरकेगा बताओ, कहाँ पे कोना, कहाँ पे सरकेगा इसका, ये तीखा कोना कहाँ पे सरकेगा, 0, -, हाँ 0, -6 यहाँ पे सरकेगा, तो बस आपको पता है ऐसा होगा। अब किसी ने बोल दिया कि सर मुझे तो ये चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ चाहिए, तो बताओ क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ कैसे होगा? अगर आपको y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मालूम है, तो y इज इक्वल टू माइनस कर दो ना, जो जो आ रहा है वो माइनस कर दो, तो क्या करेंगे, नेगेटिव आएगा, बस उल्टा हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा ढक्कन, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस मॉड x। ये सब तो वही है, चलो इस पेज को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x अगर आपको दिया हुआ है जो कि ऐसा है, तो आपको बोला है y इज इक्वल टू माइनस मॉड x ड्रॉ करो, तो आप बोलो सर माइनस मॉड x तो कुछ नहीं, उल्टा हो जाएगा, सिंपल है, कोई भी ग्राफ में ऐसे ही होता है, y x एक्सिस के अक्रॉस वो उल्टा हो जाता है, मतलब ये पता चला, नहीं पता चला, कहाँ डाउट आ सकता है, समझा ना, y इज इक्वल टू y माइनस मॉड x होगा। तो सेम वे में अगर आपको ये ग्राफ दिया गया है, अगर आपको ये बताया गया y-1 इज इक्वल टू मॉड x -2 का माइनस, हाँ तो ये बताओ ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट होगा, और डायरेक्शन ऊपर की साइड खुलेगा नीचे की साइड खुलेगा, कैपिटल Y इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स, राइट, डाउनवर्ड खुलेगा, और ओरिजिन कहाँ पे रहेगा सर 1,2। गलत है, इशू 1, -2। 2, अरे गलत है,
हमेशा से ही बोल रही है 1 2 Sir, 1 2 comma 1. Sorry, 2 comma 1. x Y 2 पे कॉमा 1, ठीक है। और ये यहाँ पे कट कहाँ पे कट करेगा देखना पड़ेगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो x एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है बताना मुझे, कौन सा पॉइंट है x एक्सिस पे? ये लेफ्ट साइड में कहाँ कट करता है? x एक्सिस पे y 0 होता है, इसको 0 डाला तो -1 इज इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस -2, कितना हो रहा है? x -2 इज इक्वल टू प्लस -1, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू कितना, 3 नहीं, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1, ये कितना रहेगा? एक तो 1 पे कट करेगा, एक -3 पे कट करेगा। -3 सही है क्या? x -2 इज इक्वल टू 1 मॉड x -2 प्लस -1, x इज इक्वल टू 3, सॉरी +3, एक +3 रहेगा और एक -1 प्लस 2 दैट इज +1। हाँ तो +1 रहेगा एक, और ये +1 रहेगा और ये 3 रहेगा। तो इतना ऑड कैसे आ रहा है? ये पता चला ना आपको कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस पे कटिंग कैसे निकालते हैं? वाई एक्स एक्सिस पे कट करता है तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, वाई 0 डाल दो, फिर एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 1 आ रही है और 3 आ रही है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। चल आगे, ये समझा क्या आपको? यस यस समझा। चलो तो यहाँ पे यही बताया गया है, अगर आपके पास मॉड x -1 का ग्राफ है तो राइट शिफ्ट करो, लेफ्ट शिफ्ट करो, ये सब डायग्राम बताया गया है, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हाँ, तो इसमें इसको पीस वाइज अगर डिफाइन करेंगे y इज इक्वल टू मॉड x -1 को, तो केस क्या बनेंगे अलग अलग? केस 1 बनेगा जब x -1 ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। केस 2 क्या बनेगा? जब x -1 लेस देन 0, ठीक है। ये केस समझ में आ गया आपको? तो केस में क्या होगा, x -1 जब ग्रेटर देन 0 है तो बिहेव करेगा x -1 की तरह, और जब x -1 लेस देन 0 है तो बिहेव करेगा माइनस ऑफ x -1 की तरह। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इसी से मैंने डिराइव किया, और इससे क्या आ गया, x लेस देन 1, ठीक है। तो 1 से बड़ा और 1 से छोटे पे बिहेवियर उसका अलग हुआ। अगर ग्राफ इसको इस तरह से दूसरे तरीके से ग्राफ बनाए, मतलब जैसे मैंने बनाया वैसे नहीं, तो x अगर स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनाए, x अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो x -1 की तरफ बिहेव करता है। y इज इक्वल टू mx प्लस c में क्या होता है बताना, लक्ष्य क्या होता है ये mx प्लस c स्ट्रेट लाइन में? m क्या होता है, c क्या होता है? स्लोप, m स्लोप होती है, और c y एक्सिस से काटा गया इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये y इंटरसेप्ट कितना, -1 है यहाँ पे, ठीक है, और c 1 है उसका, तो ये तो आपको मालूम पड़ गया। ये एक लाइन इस तरह से आएगी, कितनी आएगी देखेंगे, उसकी लेंथ कितनी रहेगी, जब x से 1 से बड़ा है तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल ऊपर वाला आएगा, ठीक है। और -x प्लस 1 क्या होता है, 1 - x, तो इसमें इंटरसेप्ट कितना है, +1 है, ठीक है, और स्लोप उल्टी है, तो ये आपकी ऐसे इसमें ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ग्राफ कौन सा आ गया, ऊपर वाला जो डबल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। समझ आप, दोनों तरह से आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी ग्राफ ड्रॉ किया और मॉड ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपने ड्रॉ किया, ठीक है। चले आगे, चलो तो मॉडुलस के बारे में आपको पता चल गया, तो ये सब अपन ने कर लिया ऑलरेडी, देख लेना, मतलब मैं पीपीटी तो भेजूंगा ही आपको, सब कर लिया अपन ने, ठीक है। अब शिफ्ट किया ऊपर, हाँ ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, ये बता दो, y - 6 इज इक्वल टू मॉड x, बहुत सिंपल हो गया, 0,6 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। यस सर। चलो, तो आयुष कब चालू हो रही है आपकी क्लासेस एलन की? सर कल से ही हुई। कल से हो गई, क्या टॉपिक था पहला? सर मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज था। सीक्वेंस सीरीज था। कितने बच्चे हैं क्लास में? सर अभी के लिए तो मतलब पूरे जितने भी एलन के 4 सेंटर्स है उनके सारे बच्चे, मतलब कंबाइन एक पोर्टल पे। इतना 100 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, किससे, कौन से, जूम से पढ़ते हैं, टीम से पढ़ते हैं, या एलन का खुद का नहीं पोर्टल? सर उनका, हाँ सर खुद का उनका वेबसाइट है जहाँ पे सब कुछ है उनका। तो टीचर लाइव पढ़ाते हैं या रिकॉर्डेड सिस्टम? लाइव पढ़ाते हैं। कोटा से या पुणे से?
नहीं, वो सारे पुणे के फैकल्टीज है जो यहाँ पे 4 सेंटर्स में जो है। तो कितने बच्चे थे आज क्लास में, मतलब कल की क्लास में? अराउंड पता नहीं सर होगा। एक्चुअली दिखता नहीं है हमें, सिर्फ अच्छा, वो अच्छा। टीचर का दिखता है, तो लेकिन बीच में अराउंड बच्चे 100 तो रहेंगे। डाउट में आवाज रेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं? सर आवाज जैसे हम जूम पे बोलते हैं वैसे ही उनका वैसे ही। प्रॉपर पोर्टल है। तो वैसे ही है। मैंने कहा कई बार जैसे अनअकैडमी वगैरह पे क्या रहता है, कमेंट नहीं कर सकते हो, तो बच्चा वहीं अटक जाता है। कमेंट करना इस थोड़ा सा मुश्किल वाला था। यस सर। यहाँ पे तो कैसे होता है कि जूम पे तो ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे सामने बैठे हैं वैसे। यस सर। y इज डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, चलो क्वेश्चन निकाल लेते हैं। y पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड x, y प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। क्या क्या निकालना है? डोमेन, रेंज और ग्राफ, 3 चीजें करनी है। ठीक है, तो डोमेन बताओ क्या है डोमेन, जल्दी। R डोमेन आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रॉब्लम पे। रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज के लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को? जहाँ पे कोना, तीखा कोना कहाँ पे है तीखा कोना? दो तरीके से रेंज निकालेंगे। मेथड 1 रेंज निकालने का, मेथड 1 मेथड 2। ठीक है, ताकि आप सब तरीके कंफर्टेबल हो। पहले तो ग्राफ से निकाला मेथड 1, जो 1 1 पे शिफ्ट हुआ है ना, ग्राफ 1,1 पे शिफ्ट हुआ है। तो बस बताओ रेंज क्या रहेगी? 1 to infinity। मेथड 1 से रेंज निकाला अपन ने, और वो आ गई 1 से इंफिनिटी। मेथड, मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, क्लोज ब्रैकेट ओपन। और अपन ने दूसरा क्या किया? y को लिखा 1 प्लस मॉड x माइनस 1। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मॉड का मिनिमम वैल्यू क्या रहता है? मॉड का मिनिमम वैल्यू 0 से इनफाइनाइट रहता है। ठीक है, तो 1 प्लस 0 से लेके 0 क्लोज से लेके इनफाइनाइट ओपन। तो 1 प्लस छोटी लिमिट में 1 ऐड किया तो क्या होगा? 1 से लेके इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, इसमें क्या किया? पुट करके देखा। मेथड 2 में क्या किया? पुट वैल्यू डाला, पुट लिमिट्स, पुट वैल्यूज। ठीक है, ये मेथड 2। ठीक है, ग्राफ तो यार क्या बना ही दिया आपने, क्या मैंने बना ही दिया। ठीक है, चले आगे। Yes। y इज इक्वल टू 1 बाय मॉड x। हमेशा मैंने क्वेश्चन भेजे थे आपको, समझा क्या? वो क्या, एक क्वेश्चन का मैंने आंसर कंफर्म करने के लिए बोला था, लॉग का। Yes, sir. नहीं, एक क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन भेजा था आपको, उसमें एक आंसर कंफर्म करना था। थोड़ा सा वो क्या, कौन सा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लॉग का 2 दिन हो गया उसको। फिर मैं आपको आज देख के बताती हूँ। हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ देखते हैं। पहले अपन क्या बात, डोमेन के लिए क्या करेंगे? डोमेन बोलो, डोमेन क्या होगी? R minus x is 0। हाँ, क्या डोमेन वहां पे नहीं होगी जहाँ पे ये नीचे वाला सामान 0 हो जाता है? 0 कहाँ पे हो जाता है? 0 पे हो जाता है। तो ऑल रियल माइनस एलिमेंटल 0। ठीक है, या फिर आप इसको माइनस इन्फिनिटी से 0 ऐसे भी लिख सकते हो, वो तो अपन ने ऑलरेडी देखा होगा आपने, 0 से लेके। ठीक है, ये आपका हो गया, डोमेन हो गया। अब आप रेंज की बात करें। हाँ, रेंज के लिए क्या कर सकते हैं? या तो आपने ऐसे किया, मेथड 1 में x मॉड x इज इक्वल टू y लिखा, 1 बाय y लिखा, तो y क्या वैल्यू? Sir, we can just plot a graph. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ से मैं करने वाला था, उससे पहले ये बता दो। ठीक है, ये मेथड 1 देख लेते हैं अपन। मेथड 1 में क्या किया अपन ने? y को लिखा, मॉड x को लिखा y। अब देखा y क्या वैल्यू नहीं ले सकता? y 0 नहीं ले सकता, तो ऑल रियल माइनस 0। ठीक है, और क्या नहीं ले सकता? y नेगेटिव नहीं ले सकता, तो नेगेटिव भी हटा दिया। तो अपन ने लिखा r प्लस, सर हम ऐसा नहीं लिख सकते, ओपन ब्रैकेट 0 to ओपन ब्रैकेट। क्या ओपन ब्रैकेट लिख सकते हैं ना? r माइनस, मैं वही लिख रहा हूँ, r माइनस 0 माइनस नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि मॉड x क्या देता है? पॉजिटिव देता है, तो केवल आपके पास क्या रहेंगे? पॉजिटिव नंबर रहेंगे। तो पॉजिटिव नंबर 0 टू इन्फिनिटी भी रहेगा केवल। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी रहेगा ओपन। क्यों रहेगा? क्योंकि मॉड x क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, और y 0 नहीं होना चाहिए। एक तरीका ये, दूसरा तरीका, y ग्राफ ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू 1 बाय मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अपन ने y इज इक्वल टू 1 बाय x का ग्राफ देखा था, कैसा आता है? जब x पॉजिटिव है तो ये कैसे बिहेव करेगा?
ऐसा ग्राफ आता है, याद है आपको? y इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ देखा था ना अपन ने, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 से ही तो ड्राइव होता है y इज इक्वल टू 1 बाय x। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। अब आपने क्या देखा कि ये कैसे सिमेट्रिक रहेगा, x की जगह माइनस एक्स डाला तो क्या रहेगा, ये नो चेंज, x की जगह माइनस एक्स डाला तो नो चेंज, तो कौन से एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिक रहेगा, y एक्सिस। y एक्सिस के क्रॉस। तो आपको ये ग्राफ आ गया सर से ऐसा, ये टच नहीं होगा एसिम्प्टोटल। तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है, रेंज क्या रहेगी, 0 से लेके इंफिनिटी, ये y इज इक्वल टू 0 ये वाला से लेके इंफिनिटी, ये 0 क्लोज 0 से ओपन 0 से इंफिनिटी आ गई, ठीक है। और कौन सा मेथड है, वैल्यूज डालो, ये आपकी रेंज आ गई। इसमें आप क्या, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस पे क्या वैल्यू आएगी मैक्स, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है या नहीं है, मेथड 3 डिक्रीजिंग फंक्शन, समझ में आया ना, y इज इक्वल टू 1 बाय मॉड x है, तो x जब बढ़ता है तो y घटता है, ये 1 बाय x इज डिक्रीजिंग है और ये वाला इंक्रीजिंग है। चलो दो पार्ट्स में करना पड़ेगा, 0 से इंफिनिटी पे क्या है, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, 0 यहाँ पे इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो फिर यहाँ पे तो बाउंड्री वैल्यूज पे वही वैल्यू आ जाएगी जो ये मिनिमम आएगी और ये मैक्सिमम आएगी, और यहाँ पे ये मैक्सिमम आएगी और ये मिनिमम आएगी, उल्टा। ये समझ में आया कि मैं क्या बात समझा रहा हूँ, नहीं आया तो बताओ ना, समझाते हैं इसको। समझा सर। मैं हमेशा यस सर। ठीक है, तो तीन तरीके, एक है आपका ये y को 1 बाय y रखा इस तरह से गिरा, फिर देखा दूसरा आपका ग्राफ से, तीसरा आपका पुट वैल्यू पुटिंग द वैल्यू से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख के। तो यहाँ पे अगर फंक्शन जो है ये साइड में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस पे क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, और इस पे क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। डोमेन के एंड पॉइंट्स पे उल्टा होगा, अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है तो सीधा होगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो उल्टा होगा। चले आगे। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 2। इसमें तो पहले क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे ना, डोमेन रेंज ग्राफ। तो पहले डोमेन देखते हैं, डोमेन के लिए क्या करेंगे, उससे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। सिंप्लीफाई क्या होगा बताना, साइन ऑफ माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक माइनस साइन थीटा। सर माइनस साइन थीटा। हाँ, माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा बिल्कुल सही, cos x 1 माइनस cos x आ गया, तो ये तो क्या आ गया, हाँ अभी क्या किया, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस cos x लिख दिया। अब चलेगा ऐसा, या y इज इक्वल टू 1 प्लस cos, तो अभी क्या करते हैं अपन, cos x के ग्राफ से इसको डिराइव करते हैं, ध्यान देना, cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है 1, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई 3 पाई बाय 2, और ये होता है कट 2 पाई। अब कहेंगे माइनस cos x का ग्राफ कैसे रहेगा, चलो cos x का ग्राफ तो इधर भी रहता है, तो माइनस cos x का ग्राफ कैसे रहेगा बताओ लक्ष्य, क्या करेंगे, माइनस cos सेम वैसे इस तरफ एकदम उल्टा हो जाएगा, एकदम x एक्सिस के क्रॉस एकदम उल्टा हो जाएगा। तो माइनस cos x के ग्राफ के लिए मैं क्या कलर चेंज कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, और ऑरेंज चलेगा, वाइट ले व्हाइट ले लो, नहीं, बट यहाँ पे स्क्रीन वाइट। नहीं यहाँ पे स्क्रीन व्हाइट प्रॉब्लम है, यहाँ पर जाएगा। चलो उल्टा कर लेते हैं इस ग्राफ को, उल्टा कैसे हो जाएगा, ये जो पॉइंट है वो जस्ट इसके रिवर्ट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, उल्टा हो गया, पॉइंट वो के वही रहेंगे, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, व्हाइट से मेरे ब्लू वगैरह लगा, रेड भी है, ये रेड है ना, अभी ऑरेंज भी है, ठीक है। तो ये उल्टा कर दिया अपन ने, क्या करा, माइनस cos x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, माइनस cos x। आर यू गाइस कंफर्टेबल, ये माइनस cos x का ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है, यस सर। ठीक है। अब क्या, ये तो y इज इक्वल टू माइनस cos x का ग्राफ है,
ठीक है, अपने को क्या चाहिए उसमें y इज इक्वल टू 1 मसाला माइनस cos x, ये 1 ऐड हो गया। तो या तो आप इस तरह से देखो कि 1 ऐड हुआ है तो ऊपर सरकेगा, या फिर आप उस तरह से देखो कि ये आपका y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड cos x है। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस cos x, जहां पे ये y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस होती है, राइट। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू Yes, 1 sir. जो 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आपका y इज इक्वल टू 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक्सिस जो है y इज इक्वल टू 1 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे इस लाइन पे, सॉरी यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे इस लाइन पे ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाए। दो तरीके से समझ सकते हो आप। मेथड 1 में क्या किया, आपको पूरे सामान में 1 ऐड करो, या फिर आप सोचो कि इसको मैंने स्टैंडर्ड y इज इक्वल टू फॉर्म में रखा, जहां पे y इज इक्वल टू 0 इज एक्सिस लाइन जो कि शिफ्ट हो गई है y इज इक्वल टू 1 पे। तो इसका जो एंड ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, थोड़ा ये तो 1 ही, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताना, ये कितना So, है, वो भी 1 यूनिट 1 है ना। तो बस तो ये ग्राफ क्या करेगा, जमीन के ऊपर आ जाएगा पूरा पूरा सांप की तरह चलेगा। क्या बोल रहे हो, 0 to 2 हो जाएगी। बिल्कुल सही, 0 to 2 हो जाएगी। सर हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू मतलब कॉस्ट की रेंज होती है -1 to 1, फिर उसको मतलब ये उल्टा हो गया माइनस cos x, तो फिर मैक्सिमम हाँ। वैल्यू 1 to बिल्कुल -1। बिल्कुल 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 अपने ग्राफ से एनालिसिस किया, वैसे भी कर सकते हैं, वैल्यूज से कर सकते हैं। ये अपन ने मेथड 1 से कर दिया, जिसमें अपन ने ग्राफ से देखा, सब कुछ देख लिया अपन ने, क्या क्या देखा। तो डोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल। रेंज क्या है इसकी, 0 to ये ग्राफ 0 to क्या है, रेंज क्या है, 0 to 2। 0 to 2, ठीक है, क्लोज, ठीक है क्लोज, ठीक है। और क्या है रेंज, और ग्राफ तो ड्रॉ कर ही दिया है। तो मेथड 2 जो आपने बताया कि मेथड 2 में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -1, यहाँ मेथड 2 के लिए कलर चेंज कर दें, मेथड 2 के लिए क्या करते हैं अपन, y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x है ना, आपने 1 माइनस cos x है, तो cos x का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -1 से 1 तक। तो मिनिमम -1 है तो 2 और फिर 0, डन। तो 0 2 सेट कर देंगे, वापस अरेंज कर देंगे इसको, ठीक है, डन। और ये इसका क्लोज 0 से, ठीक है, दोनों मेथड से हो गया। चलें आगे, डोमेन रेंज ग्राफ, डोमेन रेंज ग्राफ। अब आता है सिग्नम फंक्शन। क्या होता है सिग्नम फंक्शन, बताओ, सिग्नम फंक्शन सुना है क्या, नहीं Yes, sir. क्या होता है, यस सर। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ने वाले हैं। फंक्शन के बाद आएगा, फंक्शन अभी काफी लंबा है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडिया। नहीं सर, क्योंकि हमें उसके जो फंक्शंस थे वो इसी चैप्टर में पढ़ा दिए थे। नहीं मतलब उसके बारे में हम मतलब इसी चैप्टर में पढ़ा दिए थे, इसी चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है। बेसिक अपन देख सकते हैं कि ग्राफ कैसे रहता है वगैरह, लेकिन उसका मीनिंग नहीं, क्योंकि उसको अंदर इतना घुसना है, उसको एक अलग से टॉपिक के साथ में पढ़ा जाता है जनरली। तो आपको कैसे, आपके यहाँ कैसे किया, जैसे बाकलीवाल में इसी के अंदर पढ़ा दिया, फिर वो तो बहुत, तो फिर इसके अंदर जब पढ़ाएंगे तो फिर फंक्शन का जो आगे का पार्ट है 1 1 इवन ऑड वगैरह, वो सब बहुत लेट हो जाता है। इसलिए पहले वो जो 1 1 ऑन 2 वगैरह सब पढ़ के फिर वापस केवल आइसोलेटेड टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद कैसे पढ़ेंगे। अभी तो सिग्नम है, Okay, सिग्नम के sir. बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अलग से टाइम, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अपन, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अलग से टॉपिक ही है पूरा, इसके बाद होगा फंक्शन खत्म होने के बाद, ठीक है। बड़ा टॉपिक है, मतलब फंक्शन जितना बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है, तो एक अलग से उसको सेगमेंट दिया गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सिग्नम x, कैसा होता है इसका ग्राफ पहले देख लीजिए। क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि x जब पॉजिटिव, x जब 0 है तो वैल्यू 0 है,
x अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है तो 1 है, x अगर लेस देन 1 है तो लेस देन 0 है तो -1 है, ये वैल्यू है +1, ये है -1। तो किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं सिग्नम x को? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? सो 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0 क्या वैल्यू आएगी? सो 0, व्हेन x इज लेस देन 0 तो क्या वैल्यू आएगी? -1, -1। तो ये आपका, ठीक है, ये आपका आ गया सिग्नम फंक्शन। सिग्नम क्या कहता है? इसके अंदर जो समान लिखा हुआ है, सिग्नम ऑफ क्या? सिग्नम ऑफ समथिंग समथिंग। तो ये समथिंग पे डिपेंड करेगा। अगर समथिंग ग्रेटर देन 0 है तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। समथिंग अगर ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो मिलेगा आपको -1। तो आप बोलो सिग्नम ऑफ x स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या आंसर मिलेगा बताओ? सो 1, 1 and अरे काय को 1 -1 मिलेगा? x स्क्वायर है ना। सिग्नम के अंदर का जो समान है वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो केवल देगा 0, वो केवल देगा 1। तो 0 तो मैंने मना ही कर दिया, 0 तो है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से होता है बेसिक सिग्नम। सिग्नम के बारे में ये है। फिर सिग्नम ऑफ देखते हैं, एग्जांपल आएंगे आपके सामने। क्या बोल, एक फंक्शन y इक्वल टू सिग्नम x इज डिफाइंड एज फॉलोज। x ग्रेटर देन 0 है तो ये अपन देख लिया है, ये इसमें देखा। और डोमेन क्या है? रेंज। डोमेन क्या है? r। रेंज क्या है? रेंज में केवल 3 पॉइंट्स हैं, ओनली 3 पॉइंट्स, ओनली 3 पॉइंट्स, -1, 0 एंड 1। हाँ, आप लोग क्या करो, अभी जो होमवर्क है ना वो आज 2 दिन में ही निपटाया करो, जिससे क्या फ्रेश रहता है। तो अगर आपके पास कुछ एग्जाम नहीं है या मतलब पॉसिबिलिटी है तो ट्राई करो, क्यों टाइम का फाइट तो आपको होने ही वाला। टाइम का फाइट तो हमेशा रहेगी, उसमें कोई वो है ही नहीं। यू हैव टू प्लान योर डे कि भाई इतना टाइम देना वगैरह। और आप क्या करो, असाइनमेंट को फ्रेशली किया करो, जिससे वो असाइनमेंट से जो लर्निंग्स हैं वो आपके लिए परमानेंटली सेव हो जाएंगी, वरना चीजें इवॉपरेट हो जाएंगी। तो वापस पढ़ना पड़ेगा, वापस आप बुक देखोगे या नोट्स देखोगे या वो देखोगे। इससे अच्छा है कि एक बार में अच्छा कर लो उसी टाइम ही, क्योंकि ये तो क्या है, टॉपिक जैसे बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, इनमें कम टॉपिक्स तो है नहीं, बहुत बड़ी जर्नी है। फिर आप सोचो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसलिए अब जब कर रहे हैं तो उसी के साथ असाइनमेंट भी करो अच्छी तरह से, जिससे सेव हो जाए। ऐसे नहीं कि 10 दिन बाद पूछा हो वो फंक्शन क्या था, मॉड तो पता होगा और कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है, या रेंज निकालने का तरीका नहीं पता चल रहा है। चलो, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर -1, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर -1। तो क्या रहेगा यहाँ पे? क्या करेंगे? पता करेंगे कि इसका जो समान है कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है कब 0 है और कब नेगेटिव है। तो जो ये अंदर वाला x स्क्वायर -1 के बारे में बात करें, x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो डोमेन की बात करें, पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, हाँ, डोमेन क्या रहेगा? x r। x में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। जो मशीन के बाहर जो आएगा उस पर डिपेंड करेगा सिग्नम पे, तो वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, y पे डिपेंड करेगा, y r नहीं होगा। लेकिन x तो ऑल रियल ले सकता है ना। ठीक है, अब x के अंदर सामान डाला, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डाला, तो अब अपन देख रहे हैं x स्क्वायर -1 जो है वो ग्रेटर देन 0 करो, तो x + 1 x -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये पता है ना आपको कब होता है? बोलो वैल्यू जल्दी से बोलो, क्या होता है? 0 and -1 होगी, 0 and 1 होगी। हाँ रेंज बता। हाँ, 0 और 1, क्योंकि -1 और 1 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर उसके लिए ठीक है, सिग्नल बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे देख सकते हो आप, देखो इसको ऐसे देख सकते दूसरे तरीके से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। ये समझ में आएगा? तो वो r X- प्लस जाएगा ना। हाँ, r प्लस चलो ठीक है। x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, तो x स्क्वायर -1 बिलोंग्स टू क्या? -1 से लेके इन्फिनिटी। हाँ,
तो लक्ष्य गड़बड़ हो गई। -1 से इन्फिनिटी, तो समान है वो -1 से इन्फिनिटी, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे? -1 से लेके 0, फिर दूसरा पार्ट तोड़ा 0 एलिमेंटल, फिर तीसरा पार्ट तोड़ा 0 से लेके इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज में कौन से पॉइंट आएंगे? सारे पॉइंट आएंगे रेंज के। कौन कौन से? तो ये समान आपको क्या देगा? ये आपको देगा -1, ये आपको देगा 0, ये आपको देगा +1। Okay. But Sir, even 0 to 1 will give -1, right? हाँ, 0 to 1 will give -1. Yeah. नहीं, 0 to 1 नहीं, 0 to 1 will क्यों देगा -1? एक मिनट देगा क्या? Sir, because that is less than नहीं, 1, so ये गलत कर दिया मैंने। x square sir, this is 1 correct. Sir, -1 to नहीं, 0 नहीं। will. तो Sir, just ये this ये will- x square -1 की वैल्यू है ना? Yes, sir. So, sir, -1 to 0 will be there. Sir, 1 minute. हाँ, -1 to 0 will give you, तो x square -1 की वैल्यू है ना? सही है ना? Yes, sir. Sir, 0 to 1 also will be there separately because that will also give -1. नहीं, ये x square -1 की वैल्यू है ना? 0 to infinity. Okay. This is the value of x square -1. जो Okay, सिग्नम के okay, अंदर okay. का समान है उसकी वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी। तब that will give you +1. Okay. That will I give thought you it 0. was values of x. हाँ, ठीक है। Yes, sir. डोमेन तो देख लिया अपन ने। रेंज क्या है? -1, 0 और 1। -1 सॉरी, क्या कह रहे हो? नहीं, -1 भी था। हाँ, -1, 0 एंड +1 तीनों आ रही है। ठीक है, डोमेन में इस तरह से देख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या था इसको देखने का? जब अपन ने देखा कि ये जो समान है वो ग्रेटर देन 0 कब होगा, और ठीक है, उसमें अपन को ये भी देखना पड़ेगा साथ में कि x इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये तरीका यहाँ पे सिंपल है। दूसरे में भी वापस देखते हैं। x बिलोंग्स टू, इस तरीके से देखेंगे अगले क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक है। अभी x बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर। तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या? 0 से इन्फिनिटी। डन। Yes. x स्क्वायर +1 बिलोंग्स टू So 1, infinity. 1 से लेके ये क्या होगा? x स्क्वायर +1 बिलोंग x स्क्वायर +1 बिलोंग्स टू 1 to 1 से infinity. 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी अगर सिग्नम, इसके आगे सिग्नम लगा दिया, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर +1, मतलब सिग्नम खा रहा है। क्या खा रहा है सिग्नम? सिग्नम खा रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी। तो रिजल्ट क्या आएगा? सिग्नम के अंदर का समान है वो 1 से Sir, इन्फिनिटी है, +1. तो रिजल्ट क्या आएगा? +1। ऐसा करना आपने? यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे कहाँ डाउट है? सिग्नम के अंदर जो ये समान आ रहा है ये कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये केवल क्या हो सकता है? पॉजिटिव 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी रिजल्ट क्या देगा आपको? +1। और डोमेन में तो फर्क नहीं है, डोमेन में तो कुछ भी डोमेन हो सकती है, कोई भी आप समान डालो, x स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव देगा। अगर आपको जस्ट ये पूछा होता x स्क्वायर +1 की रेंज क्या है, तो आप क्या बोलते? यहाँ पे अपन को x स्क्वायर +1 की रेंज नहीं पूछी है, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर +1 की रेंज पूछी है। तो x स्क्वायर +1 की रेंज क्या पूछा, बोला तो क्या बोलते? ये x स्क्वायर +1 बिलोंग्स टू 1 to Sir, infinity। 1 to infinity. तो सिग्नम ऑफ x स्क्वायर +1 बिलोंग्स टू +1, मतलब इज इक्वल टू +1 ओनली, एक पॉइंट पे। ठीक है, समझे? चले आगे। समझा क्या? Yes, sir. बाकी लोग? यस सर। ठीक है, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर + x + 1, सिग्नम ऑफ x स्क्वायर + x + 1, इसके बारे में देखते हैं किस तरह का पैराबोला है। ये कट करता है एक्सिस को, नहीं करता है एक्सिस को? बताइए, जल्दी बताइए, ये क्या है? ये पैराबोला एक्सिस। तो उसके लिए d कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करो ना, सामने में बहुत ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी है। ये सब कुछ तो 1 1 1 है। बताओ, कट Sir, करता है कि I नहीं करता है? don't think so. सर अरे- आंसर -3 आ रहा है d का। हाँ, d = -3। ऋषु भी कहता है आई डोंट थिंक क्या होता है?
निकालो ना, आंसर आएगा। हाँ, तो डी Sir, it माइनस won't डी, cut. हाँ डी ये कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हवा में रहेगा पूरा, हवा में उड़ता जाए, ऐसे हवा में रहेगा, ठीक है, टच नहीं करेगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है क्वाड्रेटिक का, वर्टेक्स हो जाएगा ना, Minus वर्टेक्स। b by 2a, comma minus d by 4a. हाँ ये वैल्यू जो होता है माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी, ये तो मिनिमम वैल्यू, तो Sir, आपने पॉइंट, हाँ sir, बिल्कुल isn't सही है, this बिल्कुल range? सही। हाँ ये रेंज है, ये रेंज है, जो Okay. पॉइंट होता है वो माइनस डी बाई 2 होता है, लेकिन अपन बात करें रेंज की, तो क्वाड्रेटिक Okay, की okay, रेंज sir. जो होती है माइनस डी बाई 4a से लेके इन्फिनिटी। Yes. थोड़ी sir. सी भी तकलीफ आई तो निकाल लेने का, कैसे निकालने का, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का कोफिशिएंट कितना 1, 1 का आधा कितना 1/2, उसका स्क्वायर कितना 1/4 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये और ये एक फैमिली वाले लोग, एक फैमिली वाले लोगों को एक साथ कर दिया, तो क्या किया, x प्लस आधे का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 इज 3/4, ठीक है। इस तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, इस वाले की चलो मैं वापस लिख देता हूँ, x प्लस आधे का स्क्वायर प्लस 3/4, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कोई नंबर का स्क्वायर है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है। Sir, positive. अरे मिनिमम वैल्यू 0 होगी ना इसकी, Okay, 0 के right. ऊपर पॉजिटिव होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0. मिनिमम वैल्यू 0 किस पॉइंट पे होगी छोड़ दो, तो इसका रेंज क्या होगा 3/4 से इन्फिनिटी। ये आपने कैसे निकाला, बिना फॉर्मूला याद करके निकाला, बिना फॉर्मूला याद करके निकाला, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। समझ में आया आपको, बाकी सबको समझ में आया, क्या निकाली अपन ने, रेंज निकाली क्वाड्रेटिक की, कि ये जो नीचे वाला कटोरे का नीचे वाला पॉइंट है, ये वाई एक्सिस पे ये कितना है, तो कितना आया, ये 3/4 आया, 3/4 से इन्फिनिटी है। समझ में आया आपको, यस सर। यस और सर। आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाला। चलो माइनस डी बाई 4a, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बाय 4a, तो a तो भी आ गया वही 3/4 आ गया से इन्फिनिटी। तो माइनस डी बाई 4a आपको याद रखना चाहिए, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इज माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, रेंज बताओ इसकी, डी की वैल्यू बताओ, डी की कितना है 25, तो डी बाई 4 कितना आ रहा है, डी माइनस डी बाई 4 कितना आ रहा है, माइनस डी बाई 4 माइनस डी बाई 4 इज माइनस 25/4, ठीक है। माइनस 25/4 से तो ये कट कर रहा है, नहीं कटा है एक्स एक्सिस को, ये वाला, इसका डी तो पॉजिटिव आ रहा है, कट कर रहा है ना, ये माइनस 24/4 आ रहा है, तो नीचे कैसे जाएगा, नीचे तो तभी जाएगा ना, ये नीचे कब जाएगा, नीचे तो तभी जाएगा ना कट करके, ये माइनस दिखा रहा है ना, माइनस डी बाई 4 है, यस क्या होता सर। है माइनस डी बाई 4 है, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा उसको, तभी नेगेटिव आ पाएगा, ये नेगेटिव आ रहा है देखो माइनस 24/4, तो ये आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि माइनस डी बाई 4 से लेके इन्फिनिटी क्वाड्रेटिक की रेंज होती है, ठीक है। तो सिग्नम की रेंज क्या होगी, पॉजिटिव नंबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 समान है, सिग्नम के अंदर का सामान अगर पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा आपको, 1. 1 मिलेगा आपको, तो रेंज क्या हुई आपकी 1 होगी। अगर बोला कि ग्राफ तो क्या ड्रॉ करेंगे, इसका 1 ही है, 1 आएगा, जहां पे भी इसकी वैल्यू होगी 1 आएगा, इसका 1 सब जगह नहीं आएगा, जहां इसकी वैल्यू होगी, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ये 1 होगा। हाँ ये इसका ग्राफ हो गया, x की सारी वैल्यूज के लिए ये 1 रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया ग्राफ क्या किया मैंने, अगर कोई पूछेगा नहीं नॉर्मली ग्राफ, x की कोई भी वैल्यू डालो, आंसर क्या आएगा आपका 1। x पे कोई लिमिटेशन है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या डालने में, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं आ रही, डाल सकते हैं सारी x की वैल्यू, ठीक है। चले आगे, Yes. हाँ अभी थोड़ा सा सिग्नल में और घुस जाते, सिग्नल log 10 सिग्नम x, इसका क्या निकालना है, डोमेन रेंज निकालना है। तो डोमेन के लिए पहले बात करते हैं, log ऑफ समथिंग, तो log ऑफ समथिंग क्या होती है कंडीशन, समथिंग, log ऑफ समथिंग, तो क्या होता है, ये समथिंग जो है, ये समथिंग क्या होना चाहिए, कंडीशन 1
ये समथिंग क्या होना चाहिए? लॉग ऑफ समथिंग, तो समथिंग क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कैसे होगा रे? ग्रेटर देन 0। हाँ, इक्वल टू ग्रेटर 0 देन फिर 0। हाँ, सिग्नम एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सिग्नम एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एक्स कैसा X होना चाहिए? cannot be equal to 0. X cannot be equal to 0. हाँ, एक्स कैन नॉट बी, मतलब सिग्नम, हाँ, लॉग ऑफ समथिंग में अगर समथिंग की कंडीशन क्या है? समथिंग कैन नॉट बी 0, समथिंग शुड बी ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन 0 आ गई। तो सिग्नम एक्स ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या? Sir, R minus 0. अरे r माइनस 0 नहीं, सिग्नम का ग्राफ देखो ना, ये पॉजिटिव नंबर। हाँ, पॉजिटिव नंबर, केवल 0 भी नहीं होना चाहिए ये इसका। Okay, right. तो x कैसा होना चाहिए? 0 से लेके इनफाइनाइट होना चाहिए, ओपन। लॉग का समान, तो समान समथिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, तो समथिंग सिग्नम x शुड बी ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x बिलोंग्स टू 0 का इंफिनिटी। तो ये वाली जगह पे क्या हो गया? हाँ, ये वाली जगह पे x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, तो ये आपकी डोमेन आ गया। डोमेन क्या आया? बिलोंग्स टू, डोमेन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी वाला। अब क्या कर रहे हैं अपन? क्या कर रहे हैं? सिग्नम एक्स क्या इनपुट देगा आपको? सिग्नम एक्स आउटपुट क्या देगा आपको? सिग्नम एक्स क्या आउटपुट देगा आपको? 1। 1 देगा। लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0। लॉग ऑफ 1 बाई 0। तो रेंज क्या आ गई? केवल एलिमेंटल 0, एलिमेंटल 0, या फिर ग्राफ में केवल यही ग्राफ आ गया, रेंज 0 आ गई। समझा आपको? केवल इसका केवल एक पॉइंट आएगा 0, क्योंकि सिग्नम तो ले ही नहीं सकता ना। -1 लेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, और 0 लेगा तो भी कुछ नहीं होगा। जो लॉग की कंडीशन है वो 0 ले नहीं सकता है, ठीक है, और -1 नहीं ले सकता है, तो ले सकता है केवल +1। +1 जब सिग्नम लेगा तो सिग्नम का +1 अंदर जाएगा, और लॉग +1 क्या होगा? 0। तो आपके पास क्या आएगी? रेंज 0। कंफर्टेबल हो? डोमेन आ गई आपकी 0 टू इंफिनिटी, रेंज आ गई आपकी एलिमेंटल 0। ln x² - x + 2। ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं? ये जो समान है ये क्या लेगा? ऑल x तो लेगा ऑल रियल। ठीक है, तो ये जो समान है वो क्या देगा आपको? 7/4 से लेके इंफिनिटी देगा। फिर उसके आगे क्या किया? ln 7/4 से इंफिनिटी कैसा देगा? तो आपने कहा कि सर ये तो देगा पॉजिटिव समान देगा, तो साइन ऑफ पॉजिटिव, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव समान क्या देगा आपको? 1 देगा। समझ में आया कैसे चला? हाँ, कैसे समझ। चलाएगा रेंज निकालने के? हाँ, रेंज में क्या आएगा? केवल स्टेम्स। +1 आएगा। सिग्नम ऑफ cos x, सिग्नम ऑफ cos x, चलो यहाँ देखते हैं, तो आगे पेज पे सिग्नम ऑफ cos x। अभी पहले cos x को समझ लेते हैं। cos x क्या बोलता है? ऐसे 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 बोलता है। पहले cos x कैसा है? मैं क्या रिजल्ट छोड़ता हूँ? -1 से 1 के बीच में छोड़ता हूँ। ठीक है, पहले तो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा? x की क्या वैल्यू ले सकते हैं? R। x डोमेन तो बेसिक है, कुछ हो गया। अब बात करते हैं, ये cos x देगा -1 से 1 के बीच में, और 0 भी देगा, तो सिग्नम ऑफ -1 से 1 के बीच में। तो ये कह रहा है ठीक है भाई, तोड़ दो 3 जगह पे। -1 से 0 दो, तब एक कहानी बताऊंगा मैं आपको। फिर आप जब 0 दोगे तब दूसरी कहानी बताऊंगा। फिर जब 0 से 1 दोगे तब तीसरी कहानी बताऊंगा। 3 कहानियां बन जाएंगी इनकी, सिग्नम की। तो -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, और +1 भी आएगा, एलिमेंटल। ठीक है, तो रेंज क्या होगी? -1, 0, 1। ठीक है,